स्कंद पुराण, हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण में एक पुराण है स्कंद पुराण, और उसके अंदर बहुत सारे खंड हैं, सेक्शन हैं। उसमें एक है रेवा खंड, उस रेवा खंड के अंदर 5 अध्याय हैं। तो इसका यदि पूरा विस्तार भाव पढ़ना हो स्कंद पुराण पढ़ना। अब चल पुराण के अब थोड़ा मुश्किल हो गई स्वाध्याय करना। पुराने समय में स्वाध्याय जो था ना वो पार्ट ऑफ द लाइफ, आदमी थोड़ा ना थोड़ा एक लाइन, आपको याद होगा अपनी इंडिया में ना बुजुर्ग लोग अपना रामचरितमानस जरूर पढ़ लेते थे, कुछ नहीं तो अपना 2, 4, 8, 10 चौपाई। कई बार फिल्मों में भी आपने वो परंपरा देखी होगी, हमारे साथ साथ हैं वो मूवी में बहन जी पढ़े, बड़ी वो प्राचीन परंपरा थी। घर के बुजुर्ग लोग पढ़ते थे 10 मिनट 5 मिनट, बच्चे परिवार के जो और लोग हैं सुनते थे 2, 4, 5 मिनट, लेकिन वो एक ऐसा एक नियम सा बना हुआ था कि उतनी देर 5 मिनट। दूसरा होता क्या, जब हम किसी अच्छी चीज के साथ लगातार कनेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे फिर उसमें एक आदत पड़ती है पहले, क्योंकि कोई भी चीज को पहले आदत में डालना होता है। नई नई नौकरी भी लगे स्टूडेंट की तो उसको शुरू में दिक्कत तो आती है, और नौकरी के बाद में चाहे कितनी अच्छी जॉब हो, है ना बहन जी, जब तो नई जॉब में कितनी अच्छी जॉब हो, स्टेबल हो, पैसा बहुत बढ़िया हो, कुछ भी, लेकिन 9 to 5 ऑर्डर सुनना है कंपनी के तो एकदम से शौक लगता है कि मम्मी पापा ने तो कभी ऑर्डर नहीं दिया। आपके बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे इस बात को, क्योंकि आजकल बच्चों को ऑर्डर देना जो है बहुत मुश्किल काम हो गया। ऑर्डर लेते हैं माता पिता, हमारे समय में तो अंदर लगाओ, जैसा देश वैसा देश, क्या कर सकते हैं, अंदर लगाओ, क्लिप करके, ठीक है। तो हाँ, उस समय इसलिए बच्चों के साथ काम किया जाता था क्योंकि ये बच्चा कल को दुनिया के संघर्ष में उतरेगा, हर तरीके का माहौल मिलेगा इसे। तो जितना सुकून में अभी अपने घर में है, यहाँ तो सुविधा है कि लेट भी आया तो भी खाना मिल ही जाएगा, कपड़े धुले मिल जाएंगे, कुछ भी गलती हुई तो माफ हो जाएगा, क्योंकि माता पिता हैं, कहाँ जाएंगे, माफ तो करना ही पड़े। तो वो एक पक्ष तक, इसी में कहीं वो ये ना समझ ले कि यही पूरी दुनिया भी है। जैसे कुएं का मेढक को लगता है कि पूरा संसार यही है। चिड़िया का घोंसला में जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, वो कविता थी और पूरी ध्यान नहीं है, 8वीं में शायद यूपी में बोर्ड में पढ़ाते थे। चिड़िया का बच्चा माँ से पूछता है कि इतना ही आकाश है, इतना ही संसार है? तब वो कहती कि नहीं बेटा, संसार तो बहुत बड़ा है। तब एक दिन घोंसले से थोड़ा बड़ा होकर बाहर निकलता तो थोड़ी बहुत नजर पड़ती तो कहता इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा है। तब कभी कभी उड़ के डाली पे बैठता है तो आंखें और दूर तक जाती, व्यू बड़ा होता है, तो बोलता है इतना बड़ा नहीं, जब तेरे पंख निकल आएंगे तब तुझे मालूम पड़ेगा कि संसार को तू नाप ही नहीं पाएगा कभी, इतनी बड़ी संसार। तो संघर्ष का जब बच्चों का टाइम आता है बेचारे, तब तक वो इतने एक शौक में आ जाते हैं कि कैसे मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, एक कैसा ऐसी परिस्थिति आ जाए। उस समय की परंपराओं में माता पिता थोड़ा शुरू से मजबूत हो, छोटे छोटे काम करना, छोटे छोटे ऑर्डर देना, साइकोलॉजी बनाते थे कि आप तुमको हम्बल बना के रखते हैं। ऑर्डर लेना भी एक बड़ा अहंकार को गिराना है, भाई मैं आपकी बात को हाँ जी करूं तो ये बहुत बड़ा काम है आजकल। हाँ जी करना, ना करना बड़ा आसान है, हाँ करना, और सारा झगड़ा ना पे है। सब लोग हाँ जी करने लग जाए तो झगड़े खत्म हो जाए संसार में, चाहे देश लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सोशल लेवल पे, चाहे फैमिली लेवल। सारा झगड़ा है नो, वहीं से शुरू होता है मामला। अहंकार को चोट लगती है, नो सुनने की आदत किसी को भी नहीं है। जैसी नो बोला, अहंकार को चोट लगी, तुमने हमें ना बोल दिया। ये कथाएं क्या करती थी कि उस समय ये सब ब्रेन वॉश करती थी सारी। इधर राम का संघर्ष देखा जाता था कि राम जी देखो अभी राज तिलक होने वाला है, राजमहल में पले बड़े, जन्म लिया, सब कुछ हुआ। यही गलती राम जी यही तो सोच रहे थे कि मैंने इसमें राजमहल में मैं पला बड़ा, इतने लग्जरी, एक महाराज के पुत्र हैं। दशरथ जी तो प्रतापी महाराज थे ना, सम्राट दशरथ,
तो राजा नहीं थे, सम्राट थे, कई देश उसके अंदर आते थे। तो इतने बड़े माहौल में राम जी पले बड़े हुए, संघर्ष तो कभी देखा नहीं। तो अपने आप को सोचा उन्होंने कि ये, और मैं आया हूं लोगों को मैसेज देने के लिए, मेरे जीवन से लोग शिक्षा लेंगे, तो क्या करें। एकदम से राजा बन गए तो दूसरे लोग भी सोचेंगे ये तो बहुत आसान है संघर्ष। तो तुरंत विश्वामित्र जी को भाव दिया कि मुझे लेके जाओ यहाँ से जंगल में। तो देखो आप विश्वामित्र जी लेके गए हैं जंगल में, अपना मालूम कुमार अवस्था में राजा दशरथ का 2 बेटे दे दो, राम और लक्ष्मण। पीछे 2 भाइयों को छोड़ के भी गए कि इनकी व्यवस्था, जवान बेटे हैं, माता पिता को जरूरत है, तो हम 2 चले जाते हैं, 2 रहते हैं। तो कितना समीकरण मिलाते हैं। वो रामचरितमानस पढ़ते समय सब में दिखाई देगा ये गहराइयां। जब चौपाइयों में जाएं, चिंतन करो तो ये बाहर निकल। शास्त्र जो है ना अपना अर्थ खुद निकाल के रखता है, प्रेम हो जाए शास्त्रों से, तो अदरवाइज सिर्फ स्टोरी रह जाएगी कि वो जंगल में सबको मालूम है कि ये सब क्या हुआ। पर एक एक कथा में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत शास्त्र स्वयं खुलता है धीरे धीरे। तो विश्वामित्र जी के साथ जाके जो जंगलों का माहौल देखा, जो संघर्ष देखा कि ऋषि लोग कैसे हवन कर रहे हैं, कैसे पूजा लोग करने नहीं देते, विरोध क्या होता है। आप कुछ काम करने जाए, सपोर्ट मिलता रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है कि विरोध मिले और आप आगे बढ़े। तो राम जी ने वो सारा संघर्ष देखा और देख के एक अनुमान लगाया कि जैसे मैं अब स्वयं ही संघर्ष को देख करके भविष्य में राजा बनूंगा, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे भी संघर्ष को देखें। तो वो परिस्थिति दोबारा आ नहीं सकती थी, तो सीता माता को वहां वाल्मीकि आश्रम भेजना पड़ा कि आश्रम का संघर्ष देखें, मेरे बच्चे वहां पैदा हो। बहाना धोबी का जो भी रहा, नहीं तो माता सीता जगत जननी है, भगवान राम स्वयं जानते हैं। ये सब कथा कहानी जो लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का, लेकिन कथाओं को भीतर जाओ, एक यदि व्यक्ति भी मानो तो रावण को लंका में घर में घुस के जो मार के आ रहा है, वो धोबी के झापड़ मारेगा तो वहीं खत्म हो जाएगा। आजकल का कोई राजा होता कोई ऐसा ताना कस दे, हम ही कुछ बोल दें अभी यहाँ, और लाइव तो चल ही रहा है, शाम तक नोटिस आ जाएगा जहां से आओ वहीं जाओ, नहीं बोल सकते। उस समय राजा के लिए बोला तो राजा कैसा होना चाहिए। धोबी मतलब प्रजा का सबसे निम्न वर्ग, उस निम्न वर्ग की बात राजा बाकायदा उतने ध्यान से सुनता है, गंभीरता से लेता है। ये भी एक भाव, अच्छे राजा की पहचान है जो अपनी प्रजा का सबसे छोटे व्यक्तित्व को भी ध्यान में रख के करे। अच्छे टीचर की पहचान है क्लास में सबसे पीछे बैठे वाले स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाए, ये तो पहचान है। आगे वाले फ्रंट को तो कोई भी टीचर पढ़ा लेगा, वो लास्ट में बैठा है उसको ध्यान में रखे। ये राजा की तो राजनीति, धर्म नीति इनके बड़े अच्छे शास्त्रों का विषय है। काश ऐसा हो कि कोई आदमी राजनीति में जा रहा हो तो अपने धर्म के अंदर जो पितामह भीष्म है, अब महाराज युधिष्ठिर जो राजा बनने जा रहे हैं, तो पितामह भीष्म के पास भेजा है भगवान श्री कृष्ण ने, कहा तुम कल राज तिलक करो, हो जाएगा, तुम राजा बन गए, तुम्हें कैसे राज्य चलाना है, किसी अनुभवी, तुम तो नए नए राजा बने हो, चचेरे तहरे से लड़ मर के बने हो, तो जब कोई चीज बहुत मुश्किल से मिले तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है, तो कहीं चिपक मत जाना राज्य से। तो राजा कैसा होना चाहिए ये सीखने जाओ। किससे? सबसे बुजुर्ग उस समय कौन है? भीष्म पितामह जी। 5 पीढ़ियों का के विटनेस हैं पितामह भीष्म। कभी आप ध्यान देते हैं महाभारत, 5 पीढ़ी, शांतनु सत्यव्रत से लेकर के और इधर अभिमन्यु मरने तक भीष्म पितामह रहे। आप देखो महाभारत में तो आता है कि 175 वर्ष की अवस्था थी उनकी लगभग उसमें। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 84 वर्ष की थी, अर्जुन करीब 69 से ऊपर था, कृपाचार्य 78 समथिंग कुछ थे। महाभारत में सब विषय हैं बड़े विस्तार से। तो इतना बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति अभी है जीवित, और उसने 5 राजाओं को देखा है, उनके पतन को देखा, उनके उगते सूरज को देखा, तो वो बहुत बेटर आपको बता पाएगा कि तुम्हें कैसे रहना है कि गलती दोबारा ना हो। तो वो जो पितामह भीष्म के पास आते हैं युधिष्ठिर महाराज और बोलते हैं कि मुझे आप बताओ कि मैं कैसा, तो पितामह भीष्म ने जो राजा युधिष्ठिर को बताया वही चीज
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताई गीता अर्जुन कुरुक्षेत्र में, लगभग उसको बोलते हैं भीष्म गीता और इसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। वर्ड अलग है लेकिन भाव वही है। पूछने वाले के टाइप के हिसाब से व्याख्यान देना पड़ता है। प्रश्न जो आदमी करता है भगवान है, ये प्रश्न एक बहुत सिंपल सी एक लाइन है, लेकिन ये पूछ कौन रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो आता कहां से है, बहुत डिपेंड करता है उत्तर पे। एक उत्तर सबको नहीं दिया जा सकता। यदि यही प्रश्न का उत्तर हमें किसी चिन्मयानंद मिशन में देना हो, रामकृष्ण मिशन में देना हो, राधा स्वामी जैसे यदि ऐसे उसमें देना, तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत दर्शन, इन सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा को भी चिन्मयानंद जी, रामकृष्ण जी, ये बड़े अध्यात्म की ओर से लेके जाते हैं। हनुमान जी क्या है, वायु क्या है, शरीर में वायु का क्या है, डजंट मैटर। अंजनी पुत्र है वो एक अलग पक्ष है उनके लिए, पर ये एक्चुअल वर्ड। तो ये बहुत ध्यान देने की, मतलब गुजरात से कोई पूछ रहा है भगवान है, तो हमें उत्तर बिल्कुल अलग देना पड़ेगा कंपेयर टू यदि साउथ के कोई लोग पूछते हैं। कि एक जगह रिचुअल बहुत हाई है, मैं कोई स्टेप ऊपर नीचे नहीं है, पर पर्सनैलिटी है। किसी आदमी को स्पिरिचुअल बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो उसको हर चीज स्पिरिचुअलाइज चाहिए। किसी आदमी को रिचुअल बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको बता दें आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छा लगेगा। एक उसी व्यक्ति ने दूसरे को वही कह दें, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, जब उसको कहेंगे ध्यान करो। तो एक प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति को सेम नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये भी बड़ी समझने की बात है कि हर आदमी जब कोई शास्त्र पढ़ेगा तो आप कभी गौर करना, आप वही समझेंगे शास्त्र से जो आप समझना चाहते हैं, एक, और जो आप समझ सकते हैं। तो समझना चाहते हैं और समझ सकते हैं। जो आप समझ नहीं सकते वो आप कभी किसी से नहीं समझ, और मैं भी आपको वो नहीं समझा सकता जो नहीं समझ सकते। ये बड़ी गहरी बात है। अब चिंतन करोगे तो इस लाइन का आपको समझ में, जो आप नहीं समझ सकते वो आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। मान लिया मैं चाइनीज में बोलने लगूँ, आप नहीं समझ सकते, तो मैं क्या समझाऊंगा आपको? कितनी बार कहूँ उठ जाओ चाइनीज में, आपको पंडित जी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते चाइनीज, तो मैं समझा भी नहीं सकता। आप हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, तो मैं हिंदी या इंग्लिश में आपको समझा सकता। सेम अध्यात्म स्पिरिचुअल में आता है, जो आप समझ सकते हैं मैं उतना ही आपको, मैं कितना ही बोलूंगा उससे एक्स्ट्रा नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं इनका मल्टी डायमेंशनल काम है, अलग अलग है। जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत अलग अलग भिन्न बोला आनंद। इसलिए इसे कभी बोर नहीं होते। कोई भी कथा लेके बैठ गए और कभी भी चिंतन किया, एक नई धारा निकल गया हर बार, बहुत आनंद। तो खैर अभी तो समय कम है, वो तो कल हम गीता पे जो सत्संग हमारा होता है हर हफ्ते, कभी समय मिले तो आप लोगों से सुना करो। सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय। पहले अध्याय में नारद का संवाद है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से पूछ रहे हैं, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम, कौन सा व्रत पूजन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। नारद जी से भगवान नारायण कहते हैं, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक विधानतः। भगवान नारायण का पूजन, कोई भी देवी देवता का यहाँ पूजन, यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही है, इसलिए भगवान नारायण का नाम। किसी भी रूप से तथा केनापि पायेन मनः कृष्णा निवेशयेत्, किसी भी उपाय से कैसे भी करके आप भगवान से जुड़ते हैं, कोई भी नाम लेके आपका बहु कल्याण ही करता है। कोई नाम इनमें से ऐसा नहीं जो 19 है, कोई 20 है। नवरात्रे आए तो खूब बढ़िया से नवरात्रे मनाओ, जन्माष्टमी आए जन्माष्टमी मना। हमारे 4 बच्चे होते हैं तो हम चारों के जन्मदिन में कमी थोड़ा करते हैं माता पिता, तो भगवान भी हमें सब अपने देने में हमें कोई कमी नहीं। किसी की कृपा से शक्ति है, किसी की कृपा से बुद्धि है। माता सरस्वती नहीं हो तो बुद्धि नहीं हो, पागल हो जाए, बुद्धि की ताई नहीं। माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, आज कपड़े लत्ते खाना पीना घर परिवार जितना में माता लक्ष्मी के स्वरूप है। तो किसी एक को नहीं, हम गृहस्थ में हैं, सामाजिक जीवन में सबको बराबर महत्व देना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए, वो अलग पक्ष है। कोई एक है जहाँ केंद्र बिंदु हमारा इष्ट है, जिससे अंदर का तार जुड़ा है, वरना आदर सम्मान त्योहार सबको बराबर होना चाहिए। कोई ये नहीं कहते कि हम ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें सुनने को मिलता है नवरात्रि इतने बढ़िया समय आते हैं, अक्टूबर वाले या अप्रैल वाले,
उसमें भी जो शारदीय नवरात्र है उनका तो महत्व बहुत है। देवी भागवत का भी ज्ञान करें तो उसमें आप शारदीय नवरात्रों का अद्भुत महत्व। इतने चमत्कारिक नवरात्रों के दिन होते हैं कि आप कोई भी मंत्र लेके बैठ जाओ, आपको स्वतः पता लग जाएगा माता जी सुन रही हैं। बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। श्रद्धा से बैठो, प्रेम से मान के कि हाँ कोई है। तो ऐसे नवरात्रों में किसी को बोला, ऐसे किसी के नवरात्रे चल रहे हैं, आप दर्शन करने हैं। नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ नवरात्रे नहीं मनाते हैं। 9 दिन नवरात्रों का है भैया। तो बोले नहीं, हमारे पता नहीं कब से परंपरा चली, नवरात्रे नहीं मनाते। तो हमने बोला कि क्या क्या छोड़ दिया फिर उस समय? बोला सिर्फ दुर्गा माता छोड़ दिया, बाकी सब करते हैं। आप क्षमा करना, कितनी मूर्खों जैसी बात है। पढ़े लिखे हम लोग हैं। घूमना, खाना पीना, रेस्टोरेंट, कोई भी एक भी आदत ऐसी नहीं थी। उस दिन मान लिया किसी की डेथ हो गई हो परिवार में, आज से 3 पीढ़ी पहले, और आदमी शराब पी के मरा हो, तो ये होना चाहिए कि देखो ये शराब पी के मरे, आज के बाद हम इस दिन तो कम से कम 9 दिन शराब नहीं पिएंगे। कोई आदमी ऐसा संकल्प नहीं लेता। कोई नहीं था, घूमने गए, इनका एक्सीडेंट हो गया तब मर गया, आज से हम इस दिन घूमने नहीं जाएंगे 9 दिन में। सिर्फ नवरात्रों में गए तो माता दुर्गा जी से दुश्मनी पाल ली कि अब इनसे खुदा है हमारी। ये कोई तरीका है? नवरात्रों में अच्छे दिन भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। तो अब यहाँ अमेरिका में 13 का आंकड़ा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ। 13 तारीख को ये बिल्डिंग गिरी, 13 तारीख को हवाई जहाज गिरा, 13 तारीख को भूकंप आया, 13 तारीख को सुनामी, पता नहीं पूरी किताब लिख दी एक आदमी ने। तो 13 तारीख पे न्यूयॉर्क में तो मैंने सुना 13 मंजिल ही नहीं होती है कई बिल्डिंग में। ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। आपने डेटा कैसा इकट्ठा किया? आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आज के दिन आपको ठोकर भी लगी होगी, आज के दिन आपको छींक भी आई होगी, आज के दिन आपका बीपी भी बढ़ा होगा। तो आप नोट कर लो, आज के दिन आपके लिए खराब है। और आज के दिन हो सकता है कि आपको कोई आनंद भी मिला हो, बढ़िया खाने को भी मिला हो, बढ़िया नींद भी आई हो, 4 लोगों ने आपको नमस्कार भी किया, बहुत सारे अच्छे काम में। आप डेटा कैसा इकट्ठा करते हैं वो आपकी मेंटेलिटी बता। तो ये बड़ा दयनीय और करुणा विषय है कि ऐसे लोग जो बहुत अच्छे पद पे काम कर रहे हैं, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की उनके घर में कृपा है, संतान है, पत्नी है, घर है, सामाजिक सम्मान है, सब मिला है। और आप कहते हो नवरात्रों के 9 दिन नहीं मनाते कि 3 पीढ़ी पहले कोई चला गया था गलती? कभी नहीं। मेरा ऐसा मानना है, त्योहार जैसे हम अपने घर में, यदि त्योहार का मतलब होता है आनंद का दिन। अपने बच्चे का बर्थडे है, आनंद का दिन। अपनी एनिवर्सरी, आनंद का दिन। तो जैसे हम अपने आनंद के विषय को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, वही सोच के अपने भगवान का भी मनाना चाहिए। आप कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट कुछ सेवा आदि नहीं दे सकते किसी भी परिस्थिति के कारण, वीकडेज है या दूर है, तो कम से कम 2 मिनट के लिए मंदिर आ सकते हैं। मंदिर भी नहीं तो घर में बैठ के थोड़ी देर भगवान का चिंतन कर लो। प्रभु आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलने क्या जाता है ठाकुर जी के आगे। त्योहार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। देखो पूरी हमारे हिंदुइज्म को छोड़ दो, दुनिया में ऐसी परंपरा किसी के यहाँ नहीं है जो ऐसे बोलते हो। कोई आदमी नहीं कहता हमारे यहाँ क्रिसमस के दिन बुजुर्ग चले गए, हम क्रिसमस नहीं मनाते। कोई सुना आपने? तो कोई क्रिश्चियन को सुना है कि क्रिसमस नहीं मनाते हम लोग। ये जितना गहरा ये हमारा विज्ञान है ना धर्म का, उतना ही ज्यादा इससे आदमी ने वहम निकाल लिया। और मजे की बात, एक तरफ चांद सूर्य मंगल को पकड़ने चल दिए, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में बिल्कुल डाउन होते चले। ये इनोसेंट नहीं, ये मूर्खता कहलाती है, मासूमियत नहीं है ये। क्योंकि आप बाकी चीजों में बहुत अड़ंगा, बाकी जो माँ बाप कुछ भी कहते नहीं सुनते ही, पर इस मामले में बड़े अच्छी मानेंगे। अच्छा पूजा करने से मना कर दिया, हमारी मम्मी ने मना किया व्रत मत रखना एकादशी के, हमारे यहाँ नहीं रखते हैं। कोई चला गया था, कब कर, जब तक बोला गाय भी बच्चा, अब गाय को पालता ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? तो परंपरा कभी टूटेगी। हाँ यूपी में बहुत होता है ये भैया, ये मैंने अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं त्योहार को जो नहीं मनाता उसके जीवन में आनंद की कमी रहेगी। क्योंकि भगवान का नाम है एक सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है। तो उनके साथ जो भी सेलिब्रेट आप करोगे वो आपके जीवन में भी सेलिब्रेशन आने लगे। योगक्षेमम वहाम्यम, आपकी सिक्योरिटी और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस दोनों भगवान पूरी करते हैं। जो चीज है
उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको बोलते हैं योग। और क्षेम का मतलब होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे जीवन में होना चाहिए, दोनों को भगवान जुड़ना चाहिए अध्यात्म के साथ। तो धीरे धीरे शुरू में किसी चीज की आदत डालनी पड़ती है, जब हम शुरू कर रहे थे बात बताई, और आदत जब पुरानी पड़ती है तो वो स्वभाव के साथ चिपकने लगती है। कोई भी चीज शुरू नहीं करते तो परेशानी आती ही है। मंदिर जाना हो चाहे कुछ भी करना हो, शुरू में दिक्कतें आती है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है शरीर। तो जब एडजस्ट करना ही है, जुड़ना ही है, तो अच्छे काम से जुड़े, ऐसे प्रिय। तो इसलिए भगवान ने कहा नारद जी से कि सत्यनारायण से भगवान का किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत अपना स्थान रखना चाहिए। ऐसा करने से यह लोके सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, ये यहाँ पर भी आपको सुख शांति आनंद रहेगा, जो भी जरूरी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और परत्र मतलब होता है बाद में, ये ऐसा काम है यहाँ भी काम आता है और वहां भी काम आता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है, कोई इंश्योरेंस ऐसा नहीं जो मरने के बाद आप तक कुछ पहुंचाए, कोई किस सिर्फ नाम बताते हैं जीवन के साथ जीवन, ये इंश्योर्ड है लाइफ। हर किसी को इंश्योरेंस करना चाहिए भैया, और बाकी सब चीजें धोखा दे जाती, और हमारा एक धोखा नहीं भी दे तो हमारे किस काम। एक बार चले गए तो पीछे क्या हो रहा है कौन पूछने आया। एक काका हाथरसी हुए, वो कहते थे, हाथरस में थे वो कहते थे, कहीं काका कबीराय नाम कछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। वो कहते थे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों में कहावत है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, जुड़ना है भगवान के साथ, क्योंकि यहाँ भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। दूसरे अध्याय में एक लकड़ी का जो व्यापारी, उसकी और शतानंद नाम के ब्राह्मण की कथा है। दोनों की पास आर्थिक समस्याएं थी, दोनों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया, उससे उनकी समस्याएं दूर हुई। कहने का मतलब है जब हम धर्म कर्म के साथ, पूजा पाठ के साथ, भगवान के साथ, विराट शक्ति के साथ जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक। देखो आप, छोटा सा एक उदाहरण, ये अध्याय पढ़ते पढ़ते चिंतन आया, यदि हमारी सोच बहुत अच्छी है, मान लिया हम किसी जिले के डीएम को जानते हैं, 2-4 फोटो उसके साथ हमारी आई हैं और उसके साथ उठना बैठना है, तो साथ नीचे वाले पुलिस वालों को मालूम होता है ये आदमी उनके साथ उठता बैठता है, कभी मिल गया चौराहे पे तो आपको रोकेगा, आपको परेशान करेगा, उसको मालूम है इसका बैठना उठना ऊपर वाले से। तो नीचे वाले लोग अपने आप सावधान रहते हैं, भले आप उस पद पे नहीं है, तो उस पद से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, तो नीचे वाले लोग आपको दुखी नहीं करेंगे, कहेंगे भैया इसकी पहुंच ऊपर तक है। ये ऊपर तक वाले ये तो फिर भी हमारी यदि इनसे जुड़ते तो सबसे ऊपर तक पहुंचे हो गए, नहीं तो बीच के ये राहु केतु शनि और ये फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये तभी कुछ बिगाड़ेंगे जब आपका कनेक्शन वहां नहीं है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ, तुम डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़ जाओ ना, बीच की सब चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, वो सुख फल देने लगती है, कम से कम अशुभ देने से तो रुक जाती है, शुभ नहीं दे तो कोई फाइन नहीं मारेगा आपको रास्ते में कि 7.5 आगे शनि आपको दुखी कर रहा हूं। नहीं तो पत्र दिखाते रहो आप डायरेक्ट, भाई पुलिस वाले के साथ आज आपने टिकट चालान कर दिया, कल फिर मिल गए, यहाँ तो खैर रिश्वत नहीं चलती, पर जहाँ है ये माहौल तो वो ये नहीं कहेगा कल दे दी तो आज नहीं, पर वो रोज मांगे, तो बीच वालों से हमेशा परेशान करेंगे। इसलिए सुपर पावर, सुप्रीम हमारा लॉर्ड है भगवान नारायण, उनके साथ जुड़ने से बीच की सब चीजें सामने। ये दूसरा अध्याय सिखाता है। तो जो मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए जीवन में, जो फिर चाहिए, भगवान लगभग सब चीजें देते ही रहते हैं। सूर्य भगवान बिना मांगे प्रकाश दे रहे हैं, पवन देवता वायु दे रहे हैं। एक भी इनमें से देवता थोड़ी देर के लिए बोले कि हम जरा आधे घंटे के लिए छुट्टी पे जाते हैं, सूर्य मान लें आधे घंटे के लिए वैकेशन पे चला जाए, कितने कितने प्लानेट सब बैड हो जाएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है पूरी मिल्की वे चली जाएगी हमारी, नहीं आधे घंटे के लिए 7-8 मिनट में वो प्रकाश जब चला है यहाँ तक पहुंचा हुआ, उतना 6-7-8 मिनट की लाइफ सब खत्म। निरंतर सूर्य भगवान देते थे, कोई बिल नहीं मांगते, बिजली का बिल नहीं भरोगे तो नोटिस आ जाएगा, काटने का अधिकार नहीं, नोटिस भेजेंगे। कलेक्शन कंपनी दुनिया भर की क्या क्या बीच में लगे, फंस जाएंगे, देना ही पड़ेगा कुछ भी करके दो। तो ये बिजली का बिल हम भरते हैं तो 24 घंटे पता नहीं कितने विटामिन के साथ प्रकाश दे रहे हैं। प्रकाश तो वाई डिफॉल्ट है,
वो तो है ही, पर बाकी कितनी चीज, प्राणवायु भी तो है, सिर्फ प्रकाश ही नहीं ना सूर्य से, तो बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, उसका तो हमें ध्यान ही नहीं जाता। ये सारे वृक्ष पौधे ये सब उसी से जीवित हैं। कभी गहराई से देखने जाते तो प्रकृति कितना चारों तरफ से लुटा रही है, इंसान बचा रहे, इंसान स्वस्थ रहे, इंसान ठीक रहे। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धरा धरो वर्षति नात्महेतो सताम विभूतया परोपकाराय सताम। पूरी प्रकृति परोपकार करने पर लगी, इंसान ठीक रहे। तो नदी बह रही है, निर्मल जल लेके जा रही, पवन बह रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन देके, सूर्य महाराज चारों तरफ भाग रहे हैं, आपको प्राणवायु दे रहे हैं हर तरीके से। आज पूर्णिमा की कथा है। पूर्णिमा मतलब चंद्रमा जब पूरा होता है, पूर्णिमा और ये जो चंद्रमा और मन का बहुत बड़ा आपस में कनेक्शन है। चंद्रमा मनसो जहाँ तक चक्षु हो सूर्यो, जो नेत्र है सूर्य का प्रतीक, चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक। इसमें चंद्रमा जब ऊपर नीचे होता है तो मन की उथल पुथल ज्यादा होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पाराशर या भारद्वाज या भृगु महाराज, जो भी ज्योतिष के बड़े बड़े आचार्य रहे, इन सब ने कहा चंद्रमा का पहला देखा जाता है, इस बच्चे की मन स्थिति कैसी होगी, उसके हिसाब से ये काम करेगा। पता लगा पैसा बहुत कमाया लेकिन मन स्थिति ठीक नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा। तो पैसा, धन, संपत्ति, सब चीजें, वैभव से पहले इसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। यदि वो ठीक नहीं तो उसको ठीक करो, नहीं तो सब पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति सबका दुरुपयोग। भैया सबका दुरुपयोग हो सकता है। चाकू की गलती नहीं, चाकू डॉक्टर के हाथ में है कि डाकू के हाथ में, इसमें महत्वपूर्ण है। डाकू और डॉक्टर दोनों ही पेट फाड़ देते हैं, लेकिन एक बचाता है और एक जीवन देता है। डॉक्टर जब पेट फाड़ता है तो हम सरेंडर करते हैं कि ये सब तो भगवान के रूप है, हमारा पेट फाड़ रहे हैं हमें बचाने के लिए। पर डाकू तो हम भागते हैं, तो मार डालेगा। तो वस्तु का दोष नहीं है। इसलिए जब चंद्रमा की स्थिति, किसका मन कैसा होगा, तो चंद्रमा घटता बढ़ता है तो पूरा समंदर भी आप देखो घटता बढ़ता है चंद्रमा के साथ। कब से हमारा ये गणित चला आ रहा है। इनको अब पता लगा कि जब चंद्रमा पे पहुंचे, ये तो आज से 100 साल पहले की थ्योरी किसी के पास डिकोड ही नहीं हुई थी कि चंद्रमा घट बढ़ क्यों, ये समंदर क्यों घट बढ़ रहा है, किसी को मालूम नहीं था। उनको लगता ऐसे ही। हमारे शास्त्रों में भृगु महाराज ने हजारों साल पहले लिख दिया कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ेगा समंदर भी बढ़ेगा, चंद्रमा घटेगा समंदर। तो चंद्रमा जो 4 लाख किलोमीटर दूर है प्लस, और वहां से चंद्रमा जब भी कुछ मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट सबसे बड़ा जो पृथ्वी पे क्या है, 70% जो है जल है, और जल का रूप है समंदर में, तो सबसे बड़े में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इससे भी इतना अंतर है। घट बढ़ तो सब कुछ रहा है, हम बहुत छोटे से हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए दिखाई अंदर पता नहीं चलता क्या घट बढ़ रहा है। समंदर बहुत बड़ी चीज, 75% तो एकदम दिखाई देता, पहले वहां था अब यहां आ गया। लेकिन यदि उतना बड़ा समंदर घट बढ़ रहा है तो हमारा छोटा सा ये शरीर में भी मन घट और बढ़ रहा है। उसका पता दूसरी चीज से लगाया जा सकता है। ज्योतिष पर बिल्कुल बोल के रखता है, और भारतीय जो विज्ञान है शुद्ध रूप से चंद्रमा मनसो, चंद्रमा का मन का बहुत बड़ा। यदि चंद्रमा बहुत अशुभ है कुंडली में तो साहब जितने बच्चों को आजकल ऑटिज्म हो रहा है, या जो साइकिक हो रहे हैं, जिनको जो है एनालिसिस कराने की जरूरत पड़ती है, जिनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, दुनिया भर की जो मानसिक बीमारी है, इनके पीछे चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये बड़ा वैज्ञानिक धर्म है साहब, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, कहानियां कि सिर्फ सुन ली और उसने उसको कर दी, मारा इसने माने। इनके पीछे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य और आश्चर्य होता है। पूरी प्रकृति, नेचर आप देखो, पूरी प्रकृति में कोई भी ऐसा प्लानेट और ऐसा चीज नहीं है जो तारीख को या किसी दूसरी डेट को फॉलो करती हो। आप बताओ कोई ऐसा प्लानेट? सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, पूरी प्रकृति, पूरा नेचर, ये हमारी पंचांग को फॉलो करते हैं। पूर्णिमा कब आएगी ये पंचांग बताएगा, तारीख नहीं बताएगा, महीना नहीं बताएगा। आप बताओ, आज से 100 साल पहले नहीं मालूम होता था पूर्णिमा कब आएगी, जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे ऊपर जाने के। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं बता सकता था भारत के अलावा कि फुल मून कब होगा, नो मून कब होगा, ज्वार भाटा कब आएगा, समुद्र में जो क्या आता है वो पानी बढ़ना लगता। कोई तारीख, कोई दुनिया का कैलेंडर, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ।
ये भारतीय शुद्ध पंचांग, वैदिक पंचांग में हजारों साल पहले और 100 साल का डेटा लिखा था कि आने वाले 100 साल के पास इतने बज के इतने मिनट पे चंद्रमा आकाश में पूरा होगा। इसका मतलब एक आदमी यदि वहां की बात बता रहा है बिना जाए, कुछ तो ऐसा ट्रेवल उसका रहा होगा, कुछ तो तालमेल रहा होगा, कुछ तो कम्युनिकेशन रहा होगा उसका, उसे नहीं तो कैसे बताएगा वो। तब उसने वो देखा कि दूसरे लोग जो वहां जा नहीं पाएंगे, जिसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उनके लिए कोई तो फॉर्मूला दूं। तो उसने एक फॉर्मूला तैयार किया बाय मैथ, तो मैथमेटिक्स से निकाल के दिया कि ऐसी स्थिति बन रही हो तो ये चंद्रमा इस दिन पूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब जन्म कुंडलियां वगैरह ज्योतिष सीखते थे हरिद्वार में, सबसे प्रीवियस स्टेज पे हमको हमारे गुरुदेव लोग गतियां सिखाते थे। गति मतलब सूर्य की स्पीड क्या है, चंद्रमा की स्पीड क्या है, मंगल की स्पीड क्या है, कितने दिन में राउंड पूरा करते हैं, कितने दिन कब कब ठहर जाते हैं। जैसे आजकल अधिक महीना आ रहा है, अधिक महीना में 2 महीना चलेगा ना सूर्य, ये कैसे मालूम पड़ा। और ये हमारे यहाँ वेंकटेश पंचांग पब्लिश हुआ 1945 35 में। तब मालूम था कि 35 में अधिक मास होगा या नहीं होगा, सिर्फ वो कैलकुलेशन कि उसकी गति हमारे हाथ में। इस दिन सूर्य इस स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर आके ये यहाँ डबल करेगा महीने में, क्योंकि राशि नीचे डबल घूमे। बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता था। आपके मोबाइल बने वो बात अलग है, उस समय भी कोई मोबाइल सिस्टम रहा होगा, कोई वायरलेस सिस्टम रहा होगा जहां से वो व्यक्ति, या फिर ट्रैवल रहा होगा। इतना शुद्ध सिद्ध है पूरी प्रकृति। पंचांग को आप देखो, आश्चर्य, कौन सा नक्षत्र है इस समय सूर्य के पास, कौन सी राशि है, क्योंकि पृथ्वी और बीच में सूरज, उधर राशि, उसकी छाया तभी पड़ती। कैसे मालूम कि सूर्य के पीछे इस समय ये राशि और पृथ्वी, हम यहाँ पे हैं बिल्कुल बाहर। दूसरी बात, और ये राशि का इतना चरण चल रहा है, इतने बज के इतने मिनट में राशि क्रॉस कर जाएगी, दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएगा सूर्य। एग्जैक्ट वैसा ही घटता है। ज्योतिष मजाक नहीं है, ज्योतिष शास्त्र झूठ नहीं है, ज्योतिष शास्त्र कोई वहम नहीं है। पर अब जो प्रोफेशनलिज्म आ गया ज्योतिष में, जो बिजनेस का रूल ऐसा आ गया, जो ये धंधा आ गया कराएं, तब से ज्योतिष का स्वरूप लोगों ने बिगाड़ा, ज्योतिषाचार्यों ने। ज्योतिष शास्त्र तो अद्भुत था प्रभु महाराज का, वो तो जीना सिखाता था कि सुबह के 4 बज गए, ब्रह्म बेला हो गया, इस समय क्या करना चाहिए। पूरी प्रकृति, जीव जंतु, इवन जीव जंतु भी वो पंचांग को फॉलो करते हैं। पंचांग में सब कुछ है। कोई कैलेंडर ऐसा नहीं बना जो प्रकृति के साथ जुड़ा हो। हमारा कैलेंडर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए गौरव होना चाहिए अपनी संस्कृति के साथ। मत भली मत ज्यादा उसमें आप कोई सेवा दो, कोई मत, लेकिन एक प्राउड तो फील रखें। जैसे दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति प्राउड फील करते हैं, यह धन्य है भगवान ने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया। किसी का विरोध करना नहीं, सबका सम्मान करते हुए अपने आप को हमेशा क्यों गिल्टी कॉन्शियस में डालना, कहां पैदा हो गए। कई लोग तो बड़ा बुरा लगता है उनको, उनका सामने विरोध होता है, हिंदू क्या और ये सनातन। दया आती है उनको देख करके। आपने शास्त्र पढ़े नहीं, आप कभी जाओ के देखो तो सही। आपके बाप दादाओं के पुरखों ने, संतों महापुरुषों ने सूखे पत्ते खा करके ये ग्रंथ लिखे, उनका क्या लालच था। एक आदमी आज किताब लिखता तो पता नहीं कितना फेक पैसा लगा करके पब्लिश करवाता, इतनी प्रतियां बिक गई अपने आप को फेमस कराने के लिए। चलता ये सब आप हमारे शास्त्र ऋषियों ने, ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, रिसर्च करके, उसी का नाम ऋषि है। ये ऋषि शब्द आया रिसर्च से, रिसर्च करके, इसलिए ऋषि का नाम है शास्त्रों मंत्र दृष्टा। उसको मालूम पड़ा ये बात बोल के इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेव कहाँ जा रही है, कहाँ टकरा रही, तो उसने वो चीजें शास्त्रों में ऑथेंटिक रूप से उसने अपने सिर्फ विचार नहीं लिखे, ओपिनियन नहीं डाली, जो सत्य था वो लिखा। इसलिए हिस्ट्री एक अर्थ में डेड प्रोडक्ट है, शास्त्र डेड प्रोडक्ट नहीं है, जिंदा है हर समय, क्योंकि अनुभव है। हिस्ट्री के साथ काम पर तोड़ मरोड़ कर सकते। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, ये विचारक था, एडमंड वर्क करके, आप लिखते हैं वार्क, यदि आपने नाम सुना हो। उसने बहुत पूरी दुनिया का इतिहास लिख रहा था, 6 महीने से ऊपर होते, रात दिन हिस्ट्री लिखने में लगा हुआ था, बहुत बड़ा, कि मैं पूरी दुनिया का हिस्ट्री लिखूंगा। बेचारे ने अपने जीवन के 18 घंटे वर्क, उसका नाम को भी पढ़ लेना आप लोग, एडमंड, लिखते लिखते बड़े, एक दिन थक गया था, आराम से बैठा हुआ था, पीछे बहुत हल्ला हो रहा था उसके घर में, के पीछे बाजू में लड़ाई झगड़ा, कोई मर्डर हो गया।
लोग चिल्ला रहे थे ये वो, 2-4 लोग उसके एडमन के घर में आए, तो तुझे मालूम पड़ा तेरे घर के पीछे किसी का मर्डर हो गया? बोला नहीं, मैं तो लिखने में व्यस्त था। कैसे हुआ? तो कहते नहीं, मुझे लगता उस पड़ोसी ने उसको मार दिया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं मारा, वो मुझे लगा छत से स्वयं गिर गया। तीसरा बोलता नहीं, छत से कहते उसने धक्का किसी ने दिया। चौथा कुछ का 5 6 ओपिनियन एडमन ने सुनी वर्क ने, तो उसने कहते अपने उस इतिहास में आग लगा दी। वो कहता है कि मेरे घर के पीछे जब किसी की हत्या होती है तो 5 ओपिनियन होते हैं। ये 5000 साल पहले का इतिहास में जो लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें 1000 ओपिनियन हो सकते हैं। कौन सिद्ध करेगा किसने हत्या की? ये बेकार है। इतिहास कभी भी सत्य नहीं होता, लेकिन शास्त्र और इतिहास में ये फर्क है। ये सदा तरोताजा होते हैं, उतना ही अर्थ लिए होते हैं जितना आज से 5000 साल पहले। इसलिए भैया बड़ी और बहुत स्वाभिमान गौरव फील करना चाहिए कि हम सनातन धर्म में भगवान ने पैदा किया और इस धर्म की सेवा कर पाए किसी रूप से। आजकल तो कलयुग में बहुत जरूरी है। मैं समय काफी आगे जाता है, लेकिन अच्छा नहीं, कभी कई बार भाव ऐसे आते नहीं, हर जगह तो मुश्किल होती है सब कथा करना। कथा ही चल रही भगवान की। तीसरे अध्याय में कलावती लीलावती की आप सब लोग जानते हैं। एक राजा उल्का मुख पत्नी के साथ पूजा कर रहा था। साधु नाम का व्यापारी आया, घर में संतान नहीं थी। संकल्प लिया, प्रभु मेरे घर में संतान होगी पूजा करूंगा। संतान पैदा हो गई, पूजा नहीं की, बार बार पोस्टपोन करता चला गया। एक दिन राजा चंद्रकेतु की यहाँ पूजा व्यापार करने गया, चोरी का आरोप लगा, दोनों को जेल हो गई। कलावती लीलावती ने भगवान से बहुत विनम्र प्रार्थना की, तो भगवान सत्यदेव की कृपा से चंद्रकेतु को सद्बुद्धि आई, दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। बहुत अच्छे अध्याय का संदेश है। अच्छे काम को बार बार टालना नहीं चाहिए। शुभ कार्य यदि मन में आते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि उस समय आपके पास कहीं ना कहीं प्रकृति आपसे शुभ कराना चाहती है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, कोई भी काम करना हो अच्छा, उसके लिए आप ही अकेले जिम्मेदार नहीं होते हैं। बहुत जो पॉजिटिव चीजें हैं जो वो आपके द्वारा वो अच्छा कार्य कराती हैं। आज बहन जी यहाँ बैठे हैं, आश्चर्य नहीं, 5 लोगों के मेरे पास फोन में देखो मैसेज है। पहले 2 लोगों ने मना किया अपने किसी विशेष कारणों से, बाद में धीरे धीरे फिर उनका मैसेज आया कि हम बिल्कुल रेडी है। मैंने कहा नहीं, अब मैं इनसे बात कर चुका हूँ। इन्होंने जो मैंने पूछा, इन्होंने पहली बार बोल दिया पंडित जी हम वो भी कर लें, कोई बात नहीं, घर में तो है हमारे। हम मेरे को लगा अभी 1 हफ्ता पहले तो आपके घर पे ही, बोला नहीं नहीं हम वो भी थे। एकदम कोई सोचना, अभी 1 मिनट भी नहीं लिया इन्होंने कि सोच के हम आपको बताएंगे बाद में, सीधा सीधा। उसके बाद फिर आते गए। आज सुबह भी हमारी गीतांजलि बहन जी ने, आपने कहा ना कोई और भी कह रहे हैं कि नहीं हो तो हम बैठ जाए, ये बता रहे। मैंने कहा नहीं, आप क्योंकि ये जरा भी दुविधा में दिखाई देते तो मैं आपसे जरूर फोन करके कहता कि आप रहने दो, हमारे को दूसरे मिल गया, आपको अगली बार। आपकी दुविधा नहीं देखी, इसलिए मैं सबको मना करता चला गया सीधे सीधे। इसका अर्थ मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये चाहते हैं इनके द्वारा इस शुभ कार्य हो। तो व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य नहीं, ये सौभाग्य समझना चाहिए कि मुझे इस लायक समझा कि एक अच्छा काम मेरे शरीर से हो पा रहा है। यदि मैं यहाँ आज मान लीजिए मैं यहाँ नहीं बैठा होता, इस प्रोफेशन कहीं किसी गुलामी कर रहा होता, आज राजा जैसा फील होता, भली मंदिर में सेवा दे रहा लगता है। जिनके दरबार, कबीरदास कहते हैं मैं तो इनके द्वार का कुत्ता भी बन जाऊं तो बड़ी बात है। वो द्वार किसका है वो महत्वपूर्ण है, डजंट मैटर कुत्ता है, द्वार किसका। तो ये भगवान के द्वारा यदि कोई शुभ कार्य हमारे शरीर से होता है, इसमें कहीं ना कहीं कृपा भगवान की होती है। अच्छा काम अपनी मर्जी से ही नहीं हो पाता है, नहीं तो बहुत बाधाएं। कई लोगों की सूझबरी टाउन में ही 3-3, 4-4 सालों की कथाएं अटकी हैं। फेसबुक लाइव शायद जा रहा होगा तो वो लोग सुन भी रहे होंगे तो समझ गए होंगे। हर बार आके बोलते हैं पंडित जी करानी है, हाँ, लेकिन जब आते तो कब बताएंगे, घर जाके बाहर जाके भूल जाते हैं। और मैं भी उनके पीछे लगा हूँ, देखते कब तक मौका नहीं मिलता। ये अपने 4 माइल भी नहीं है सूझबरी यहाँ से। तो ये उनका गलती नहीं है, कहीं ना कहीं संयोग उनके शुभ। भागवत में पहले दिन की कथा में आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुजन्म, एक जन्म, कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भगवान की कथा पूजा इनमें हम बैठ पाते। मतलब कहने का मतलब शुभ अंदर उदय होना चाहिए, शुभ फूटना चाहिए, तब शुभ कार्य हो पाते हैं। नहीं अशुभ तो नीचे, भाई पानी का तो स्वभाव है नीचे गिरना, पानी को आप कहीं भी छोड़ दो नीचे गिरेगा। चढ़ना एक अपने आप में एफर्ट लगाना होता है। ये अध्यात्म पूजा पाठ एक चढ़ाई है। एवरी स्टेप में आप ये नहीं कह सकते एक कदम चल गए तो दूसरे में सांस, जितने अभी सांस फूली उससे ज्यादा उससे फूली, उससे ज्यादा उससे, उतना ज्यादा उससे थक, जितना एवरेस्ट पे चढ़ते जाओ उतने ज्यादा थकते जाओ। तो ये चढ़ाई हमेशा आदमी को प्रॉब्लम देती है। तो पूजा पाठ में मुश्किल होती है, ये आसान नहीं है। तो इसलिए दुनिया के दूसरे काम आदमी स्वयं करता है, गलत काम,
अच्छे काम के लिए परमात्मा की कृपा और हमारा सौभाग्य, हमारा भाग्य उदय होना चाहिए, तब बैठ पाते हैं। इसलिए शुभ कार्य यदि ऐसा मौका आ जाए भैया, कभी आपको लगे कि हम आज मुंह से निकला है तो भगवान ने ही वहां मुंह से निकलवाया है। ध्रुव जी क्या कहते हैं जब प्रार्थना कर रहे हैं भागवत में, कहते हैं यो अंतः प्रविष्ट मम वाच मिमाम पुरुषोत्तम, प्रभु मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं तो संजीव यत् खिल शक्ति धरस्व धामना अन्यस्त हस्त चरणा सवर्णत्व गादी प्राणान नमो भगवते पुरुष। यदि मेरी वाणी में आप वाणी तत्व बन के पैदा ना हो तो ये गला से गला रह जाए, बोल नहीं पाए, इसमें शब्द बन के, इसमें वाणी का तत्व बन के आप प्रकट होते, तभी मैं आपकी तारीफ, यानी कि आपकी स्तुति करने के लिए भी आपकी कृपा चाहिए। आपकी प्रार्थना भी मैं आपकी कृपा के बिना नहीं कर सकता हूं। ये ध्रुव जी का वचन। यो अंता प्रविष्ट, मेरे प्रवेश कर गए, मेरे अंता मतलब मेरे भीतर, वोकल कॉर्ड में। नहीं तो आदमी के पास वोकल होती है, गूंगा रहता है। हुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातम हम वंदे परमात्मा। बड़े सुंदर सुंदर भाव है। तीसरा अध्याय सिखाता है शुभ कार्य को छोड़ो मत। चौथे अध्याय में जब ये वापस आ रहे थे तो फिर रास्ते में भगवान नारायण एक साधु के वेश में मिलते हैं। इनसे पूछे तुम्हारी नाव में क्या है? नाव में सोना चांदी था। इन्होंने बताई घास। भगवान बोले सत्यम भवतु ते वचः, तेरा वचन सत्य हो जाए। हटा के देखा तो घास आ गई। निपतत भुवि, कहते हैं जैसे दृष्ट्वा लतादिकं चैव, जैसे उस घास को देखा सारे जीवन की कमाई एक क्षण में चली गई तो मूर्छितो निपतत भुवि, वहीं मूर्छित होकर गिर गया। भाई सारा जीवन का कमाया धमाया एक झटके में चला जाए, किसी आदमी को भी मूर्छा आ जाए। तो ऐसे समय आते हैं जीवन, आदमी ओवरनाइट बैंक करप्ट होते हुए देखते हैं। आप ही लोग देखते हैं अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, सब इसकी कलाकारी। एक कवि महाराज कहते थे, एक लाइन की कविता थी उनकी, पर कविता के भाव बहुत गहरे थे। वो कहते थे कि कैसे कैसे और ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। लाइन तो एक ही थी, लेकिन बस सब कुछ बेरान छुपा दिया। तो ये चाहे जरा सी नजर सीधी हो तो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते हैं। नजर टेढ़ी हो जाए तो गए। रावण के पास क्या नहीं था, सोने की लंका थी। समझाया, नाना ने समझाया, मामा ने समझाया, भाई ने समझाया, पत्नी ने, मंदोदरी भी समझाती कि तू ये डजन में ये छोड़ चिंता की, मेरे को सौतन की प्रॉब्लम है, वो छोड़ दे, तू पकड़ के क्यों लाया है। ये तो सोच, जगत जननी माँ है वो, उनको तो सादर दे के आओ, क्षमा मांगो, गलती हो गई, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ये खड़े होने की जमीन जो है ना, ये उन्हीं की है। मंदोदरी बहुत समझाती है, उनसे बैर कहो नहीं कीजिए, उनसे बैर मत करो। सुंदर कांड में हनुमान जी भी विनती करो जोरी कर रावण। आप देखो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम मतलब अतुलित बल धामम, अतुलित बल है और बुद्धि के वरिष्ठ हैं। ऐसे ज्ञानी भी रावण को समझा रहे हैं। वो कहते हैं एक झटके में तेरी लंका उड़ा सकता हूं, जला सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी विनती करो जोरी कर रावण, तेरे को फिर भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सिख शक्तिशाली व्यक्ति भी हाथ जोड़ के रावण के सामने कहता है कि तेरे को इसी समय मार सकता हूं, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि तू राम की शरण चला ले। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, साहब कहां समझ में आए, नहीं माना। एक लख भूत सवा लख नाती और ताघर रावण दिया न बाती, कुछ नहीं बचा, दिया जलाने वाला भी कोई नहीं रहा, सब चले विनाश। तो इसलिए जीवन में जितना हो सके परमात्मा के साथ जुड़े रहें, जो है उसका अप्रिशिएशन करें। यहाँ यही है। उसने बोला इस पर धन दौलत थी, भगवान बोलते क्या कहते, घास है। भगवान बोले ठीक है, घास ही हो जाएगी। तुझे दिया हुआ थैंक तो निकल नहीं रहा है, हमें जो मिलता है उसका थैंकफुल तुम होते नहीं है, कंप्लेन मोड में आ जाती। यही तो आदत हम लोगों की मंदिर में। जब आएंगे तो वाकई क्या नई एक रिक्वायरमेंट, नई फेयर लिस्ट लेकर के आते, ये करवा देना कि नारियल और फल लेके आए हैं। तो भगवान भी डरे रहते हैं हमारे नारियल से और फल से कि भैया ये कुछ बड़ा मांगेगा। अब आप बताओ, ऐसा व्यापार आप करोगे किसी दुनिया में किसी के साथ कि मैं 4 आम लेके आ जाऊं, $100 दे देना, अब वो ले जाओ भैया आम, तुम पेटी ले जाओ मेरे घर से। हम किसी के साथ ऐसा व्यापार करेंगे जैसे हम भगवान के साथ व्यापार करने आते हैं। प्रैक्टिकल चीज है पूजा, और ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना कठिन हो। सिर्फ थोड़ा होश पूर्वक जी के देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या सही ऐसा है कि हम हमारे साथ कोई करे तो क्या वैसा ठीक लगेगा? नहीं लगेगा तो यहाँ भी नहीं लगता है। तो होता क्या है, निकल के तो आता नहीं थप्पड़ मारने, ये सिर्फ सुनना बंद कर देता है।
तो इसलिए लोग कहते हैं हम तो 40 दिन से मंदिर गए, हमारी तो सुनी नहीं, हमारी है या नहीं है ये। फिर वो प्रश्न करेगा पंडित जी भगवान है, तुम भैया इस तरह मोटिव लेके आ रहे हो, इतने ऐसी मेंटलिटी होगा भी तो भाग जाएंगे मंदिर से। आप आ कैसे रहे हो? ये तो कोई रामकृष्ण परमहंस जब बात करते हैं काली से तो डायरेक्ट बात होती है, वो 8-8 घंटे बैठ के रोते हैं काली को देख के। उनसे कोई पूछे है या नहीं? स्वामी विवेकानंद से कोई पूछे है या नहीं? स्वामी रामतीर्थ से कोई पूछे है या नहीं? जिस हालत से हम अपने माँ बाप के पास भी थी उसी हालत से जाएंगे, माँ बाप भी घर छोड़ के चले जाएं कि क्या तू जवान हो गया, हाथ पैर हट्टा कट्टा सब रोज पैसे मांगने आ जाता, कभी किराए का पैसा, कभी गाड़ी का पैसा, कभी कुछ कमा खा। भगवान भी कहते हैं हाथ पैर दिए, बुद्धि दिए, लगाओ दिमाग, कमाओ, कर्मण्येवाधिकार, कर्म तो कर, और जो है उसका थैंक यू बोलो। इसने क्या कहा कि सब कुछ मिला, सोना चांदी हीरे जवाहरात नाव में सब भरे हैं। चौथे अध्याय में यही तो है। भगवान कहते क्या है? कहता घास। तो जो बोलते वैसा, जो भी रिपीट करते जीवन, ये फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, जो भी चीज रिपीट करते रहेंगे जीवन वैसा ही होता रहेगा। आप बोलो बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है, संसार बुरा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा है अच्छा है अच्छा होना। संसार एक रिलेटिव है आपकी मेंटालिटी के साथ, एक रिलेटिविटी है। जैसे टाइम की ऐसी संसार की हमारी मानसिकता सेम है। हम कैसे देखना चाहते हैं। दुर्योधन कहता है कि संसार बहुत बुरा है, युधिष्ठिर कहते हैं नहीं संसार बहुत अच्छा है। दुर्योधन कहता है सब दुष्ट हैं, युधिष्ठिर बोलते सब सज्जन हैं। ये दो मेंटालिटी है महाभारत में, जहां से महाभारत चालू हो रहा है। जब ना जाना भी धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता है धर्म अधर्म सब मेरे को मालूम है, लेकिन मैं अधर्म को जी सकता हूँ, धर्म को नहीं जी सकता। युधिष्ठिर कहते हैं मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता, अधर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। ये दो पर्सनैलिटी यहाँ से महाभारत का उदय। इसलिए जो है उसको स्वीकार करें, उसको पहले धन्यवाद दें। इसलिए कहावत है ज्योतिष में कि यदि आपके कोई अनुष्ठान आपने रखा है, कोई प्रार्थना रखी है, यदि वो पूरी हो जाए तो वो मन्नत को, संकल्प को तत्काल जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लो। क्योंकि नई कामना मांगने से पहले उसको पूरा कर। जैसे हम पुरानी किस्त चुका दें तब नया लोन लेना में आसानी होती है। पुराना लोन लंबा चल रहा तो नया बैंक में कौन दे देगा आपको? तो रिस्क है आप पे ज्यादा। आप पुरानी किस्त आपकी, आप डिफॉल्टर है। तो जैसे एक बैंक, छोटी मोटी बैंक हमें छोटा मोटा लोन नहीं देती, यदि हम डिफॉल्ट कर जाएं तो भगवान भी नहीं सुनते फिर। इसलिए पहले संकल्प पहले पूरा कर दो कि भगवान आपकी कृपा से मेरा कार्य पूरा हुआ, आपका धन्यवाद, आपकी पूजा आरती सब लोगों को मिला करके जोड़ दिया। इनको बुलाना मतलब लोगों को और जोड़ना, प्रेरणा देना, एक शुभ सूचना, एक यही फायदा बात है। बंधु बांधव के साथ 4 लोग और भगवान के साथ जुड़े और थैंकफुल हो गए तो नया प्रार्थना, फिर दूसरी बात है। इसलिए कभी भी पहला संकल्प पूरे होने के तक, उसकी पूजा पूरी होने तक दूसरा संकल्प बीच में कभी भी नहीं डालना चाहिए, पूरा नहीं होगा। 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा ने प्रसाद फेंक दिया था, इसलिए राजा को दुख देखना पड़ा। भगवान को चढ़ाई हुई कोई भी चीज, जितना सम्मान भगवान का होता है उतना ही सम्मान प्रसाद का होता है। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्ष्यो बजा, प्रसन्न चेतसो यासो, प्रसाद को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद जो है परमात्मा का है, किसी इंसान का नहीं। प्रसाद का कोई नाम भी नहीं होता। लड्डू है, खीर है, माल प्रसाद, आप ज्यादा नहीं सकते, थोड़ा सामान। पर सिरोधारी, उसको शिरोधारी है, सिर के बारे। जैसे सिर हमारा सबसे सम्मान का प्रतीक होता है, ऊपर है शरीर में, ऐसे ही भगवान का प्रसाद का शिरोधारी बताया कि सबसे ऊपर सम्मान देना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे, ये दूसरा उसका प्रसाद का अन्नपूर्णा का स्वरूप है, उसी से सब जीवन तैयार हो रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए वो फेंकना ना पड़े, कूड़े मैदान में नहीं जाए, हमारे द्वारा अन्य का अपमान ना हो। क्योंकि पता नहीं कितने लोग दूसरे भूखे रह रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, उनको अन्न नहीं है। आज भगवान हमारा पेट शाम तक भर देते हैं कुछ भी करके, इसका मतलब परमात्मा बड़े कृपालु। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनको मेहनत करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है और भोजन नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप लोग न्यूज में सुनते हैं आजकल तो आधी दुनिया में हाहाकार मचा है। कई देशों में तो कुपोषण, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्या गलती, अभी तो पैदा हुए हो, उनको ना परफेक्ट दवाई मिल पा रही है, ना न्यूट्रिशन ढंग से मिल पा रहे हैं। उनके बेचारों को देखते हैं जब न्यूज में तो लगता है कि भगवान जो भी दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कुत्ता भी जब आपसे कुछ खाता है ना तो पीछे पूछ ला के थैंक यू बोलता है, साहब कम से कम हम तो इंसान हैं, इतना धन्यवाद तो बनता है उसका। इतना ही मतलब है कि इस त्योहार में
ऐसे शुभ कर्म में थोड़ा मंदिर आए, बैठे 2 मिनट भगवान की आरती कर ली, क्या चला गया, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इसलिए जरूर जहां भी रहो, कहीं भी आप तो, जहां आप तो मंदिर भगवान के पूरे अमेरिका में आपके घर के हर 10-15 माइल पे मंदिर मिल ही जाएगा। जहां हो, जिस टाउन में हो, भगवान के पास जाके मजे से भगवान को धन्यवाद देके, बस पूजा का एक ही मतलब धन्यवाद हृदय से निकल जाए। और ये 2 घंटे में पूजा की, इसके माध्यम से आपका धन्यवाद निकल गया, चाहे 1 मिनट में आप समझ जाओ, समझाने वाली बात समझाना है। तो ऐसे 5 अध्याय हैं, सुंदर सुंदर इनकी कथाएं हैं, अलग अलग इनके भाव हैं। और भगवान की कृपा से हर पूर्णिमा को ये कथा होती है। और अगली पूर्णिमा तो अभी से इनके द्वारा बुक हो चुकी है, बाकी आगे की सूचना गीतांजलि बहन जी कुछ देंगी। उससे पहले हम आरती कर लेते हैं, आरती के बाद में आपके मुझे प्रसाद है। यदि स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपालक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण, निज को दरस दियो प्रभु, निज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी प्रभु, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, मंत्र श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी, तो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति की